जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आसिफ द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बालाजी स्टडी क्लासेज में। मैंने आप सभी को पिछले टॉपिक में आर्यन अग्रवाल के 20 सवाल करवाए थे। आज उनके उसके आगे सवाल देखेंगे। देखो, सवाल नंबर जो 20 था, इसमें पहली बात तो ये जो जितने सवाल है सब ये कैलकुलेशन पर डिपेंड है। तो क्या करना है, सवाल नंबर जो 21 है पहले इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो सवाल नंबर 21 क्या है। देखो सवाल बोला है 518 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 9 बराबर 30 30 30। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। आपको हमने बोला था जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क होगा जहां पर वहां पर क्या करना है, हमें x मानना है। तो देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 518 इंटू x इंटू 9 बराबर 30 30 30। अब देखो जब हमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो x को क्या करेंगे, सामने लिख लेंगे बराबर पर। तो बराबर पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बराबर की संख्या है ये 30 30। तो क्या करना है, इसे इसके बट्टे क्या आ जाएगा, 518 इंटू 9। अब देखो ये अगर ये तो आप इसे ऑप्शन से भी उठा सकते हो। तो ऑप्शन आपके देखो इसमें क्या है, आपके ऑप्शन है 75 65 और 85 55। तो क्या है 75 65 55 और आपका 85। ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो क्या करना है, अगर जो आपको इसको डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो तो क्या करना है कि ये संख्याएं जो 9 और 85 है 518 है सॉरी, तो इनको दोनों को गुणा करा लेना है आपको। फिर इन जो ऑप्शन है आपके इनमें गुणा कर चेक करा लेना है, जिसमें आपका ये आपकी संख्या आ जाएगी वो आपका ऑप्शन होगा। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। क्लियर है। देखो सवाल नंबर जो अगला है, देखो सवाल जो इसमें आपके 21 से चलते हुए ये 40 41 42 ये सब आपके सिर्फ सवाल सिर्फ कैलकुलेशन पर है। देखो जो एक सवाल नंबर 28 है, सवाल 28 और 29, ये क्या एक इसकी ट्रिक है। तो 28 और 29 बताए दे रहे हैं आपको। इसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, गुणा भाग तो वो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसको बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो क्या करते हैं, 28 सवाल नंबर क्या है आपका 28, इसे आप देख लें पहले। सवाल नंबर 28 आपका ये बोला है कि 587 इंटू 999। देखो इसको मतलब बेसिक तो किया जा सकता है, क्यों कि पहले 9 को इसमें गुणा करना है, फिर 9 को इसमें गुणा करना है, फिर तो इतना बहुत नहीं करना है आपको। क्या करना है, देखो ये जो है, देखो कितनी बार 9 लिखा, 1 2 3 बार। अब लिखना है 587। तो क्या करना है, जितनी बार आपके 9 होंगे उतनी बार इसमें क्या लिखना है, 0। ठीक है, तो 9 3 बार है तो 9 3 बार 0 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, तो देखो जो संख्या हमने 3 बार लिख दी, अब 587 को इसी में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 587 को माइनस कर देंगे। अब देखो तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो आपका आ गया 3, यहाँ पर आपका हो गया 9, तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आपका 9 हो गया, तो 9 में आपका जब 5 जाएगा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आपका 6 और ये 8, ये आपका हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 29 30 31 32 ये सवाल आपके सेम है, तो ये सवाल आप लगा लेंगे। अब देखो सवाल नंबर फिर आपको बता रहे हैं 33। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के हैं वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो तो सवाल नंबर आपका है 33। तो सवाल नंबर जो 33 है ये पहले तो फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला बेस्ड है, देखो तो पहले ये करते हैं, पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं थोड़े, जो मतलब कि इस चैप्टर में जो फार्मूला का प्रयोग है सिर्फ वही फार्मूला देखेंगे। जो मतलब कि जो इनका प्रयोग नहीं जिनका, वो आपको फार्मूला हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें क्या करना लिखकर। देखो फार्मूला नंबर पहला है जो, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो सवाल फार्मूला नंबर दूसरा क्या होता है, a माइनस का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो ये दो फार्मूला का प्रयोग है। एक तीसरा नंबर जो फार्मूला है आपका ये है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो ये क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। एक आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो तो इसे क्या करना, आप इसे चाहे तो प्लस में भी लिख सकते हैं एक बार, चाहे तो माइनस में। देखो जैसे क्या, तो इसे क्या किया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है,
देखो तो क्या करना, आप अगर चाहें तो ये माइनस इधर भी कर सकते हैं और प्लस ये इधर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सवाल फार्मूला हो गया 4। देखो 5वां नंबर जो फार्मूला है वो क्या है, आपका फार्मूला है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए क्वेश्चन ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो छठा फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। देखो तो क्या करना है, तो ए, अब देखो जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा जब इसमें, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो ए माइनस का बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला आपकी जो है इन्हीं फार्मूला का प्रयोग है। तो अभी देखो सिर्फ इतने जो फार्मूले हैं, इतने फार्मूले से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। देखिए तो ये फार्मूले आपको हमने बता दिए। अब सवाल नंबर देखते हैं पहले 33, जो इस फार्मूलों पर बेस्ड है। देखो सवाल नंबर 33, तो सवाल नंबर 33 आपका है 66 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपका है माइनस का 34 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये देखिए पहले, तो ये फार्मूला किसका बनना है, तो देखिए ये आपका ए है, ये क्या है आपका बी। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पहले देखिए एक बार, तो ये फार्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है इसका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप ए होता है ना, तो क्या करना है, एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ना है, एक बार दोनों संख्याओं को घटाना है। तो देखिए तो 66 प्लस का 34, इधर क्या हो जाएगा 66 माइनस का 34। अब देखिए तो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 100 हो जाएगा। अब देखिए 34 में जब 66 में जब आप 34 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपको 2 आ गए, तो कितना आ जाएगा 32। अब ये चीज किसमें, इनटू में, तो जब 32 का गुणा सम करें तो आपके आंसर कितना आ जाएगा 3200। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप सबको। देखिए अब देखो इसी प्रकार का आपका सवाल नंबर ये 34 36 सेम प्रकार के सब फार्मूला बेस्ड हैं, यहाँ तक आप सब लोग सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम देखते हैं सीधा 43 क्लियर, इसे रफ किए दे रहे हैं हम। जो सवाल नंबर 43 है इसे हम अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड पूरे सवाल होते हैं। तो देखो तो ये आपने फार्मूला तो आपने नोट कर लिए होंगे ना, तो देखिए तो ये फार्मूला हम रफ किए दे रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 43 आपका है, तो सवाल नंबर आपका है 735 इंटू 735 इंटू 735, आपका फिर है माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105 बटे आपका फिर क्या है 735 इंटू 735 प्लस का 735 प्लस का 735 इंटू 105। अब देखिए प्लस आपका है 105 इंटू 105। अब देखिए पहले अभी आपको मैंने फार्मूला लिखा है ना, तो अभी देखिए ये जो आपका सवाल है ये किस फार्मूला पर रखा है। देखिए तो ये क्या है आपका ए क्यूब, ये आपका क्या है बी क्यूब। क्लियर है ना, तो देखो अब ये क्या है ए स्क्वायर प्लस का ये ए है ना और ये बी है, तो ये आपका क्या होगा ए प्लस बी, आपका ये क्या है बी स्क्वायर। क्लियर है ना, तो देखो ये फार्मूला क्या बनना है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये तो आपको बनना है। अब देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, तो जो आपका देखो सवाल है तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अपने देख लेते हैं। तो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर और बटे इसके क्या है, ये तो है सेम चीज। तो क्या करना है ए प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो ये संख्याएं सेम से मिल रही ना, तो ये आपकी कट जाएंगी, तो आपका क्या बचेगा ए माइनस का बी। अब देखो 735 माइनस का 105, तो देखो इसको माइनस कर लेंगे, तो 5 में 5 गया तो क्या आपका आ जाएगा 0। अब 3 में जब 0 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3, और 7 में जब 1 गया तो क्या आ गया 6।
तो आपका आंसर कितना हो गया 630। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखो इसे रख करके हम सवाल आगे वाला बता रहे हैं 44 नंबर। अब ये सवाल जितने भी हैं सब फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा अगर जो याद नहीं। पहली बात तो ये है कि आप ये जो फार्मूले हैं सब 8th क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, इसलिए हमने फिर भी लेकिन बता दिया है आपको। देखिए अब आपका दूसरा सवाल क्या है, जो 44 नंबर सवाल है आपका। तो सवाल नंबर 44 जो है 680 प्लस का 320 इंटू 320, फिर आपका क्या है माइनस का 680 इंटू 320। ओके, आप देखिए क्या है आपका 680 इंटू 680 इंटू 680। अब फिर देखो क्या है प्लस का 320 इंटू 320 इंटू 320। अब ये देखिए ये आप ये प्लस के देखिए ये किस फार्मूले पर है। तो अब देखो ये क्या है ए स्क्वायर, फिर आपका क्या है ये बी स्क्वायर, अब बीच में प्लस है इसे समझते जाएंगे। क्या माइनस का ये क्या है ए बी, ठीक है। अब देखिए क्या है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बटे ये क्या है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो इसमें कोई मतलब कि आपको भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है कि आप ए बी जो है कभी हम ए बी बीच में रख देते हैं बी उधर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप ए बी इधर रखेंगे तो आपका ए बी माइनस वाला इधर आ जाएगा, बी वाला प्लस आपका उधर चला जाएगा। तो देखो ये सेम चीज मिल रही है ना आपके, तो काट देंगे। अब देखो जब इसे काटा तो ऊपर क्या बच गया 1/a प्लस बी, ये तो बच गया ना आपका। तो देखो तो इसे क्या करेंगे 1/, अब देखो ए हमारा कितना है 680 और बी कितना है आपका 320। ओके, अब देखो 0 से 0 जुड़ गया आपका 2 और 8 कितना हो गया 10, फिर आपका 1 हो गया यहाँ से लगा और 3 और 6 9 1 10। तो आपका कितना आ गया 1/1000। क्लियर है? अब देखो सवाल नंबर अगला देखते हैं। तो अभी शेयर किए दे रहे हैं। सवाल नंबर अब आपका लग चुका है 44। तो अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 45, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर जो 45 है वो ये देखो सेम सवाल है लेकिन आपको हम बता दिए हैं इसलिए कि ये 3 ही सवाल है इस बुक में और ये अधिकतर ही सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, देखो 45 नंबर सवाल आपका क्या है। तो 45 नंबर सवाल ये है 963 इंटू 963, ठीक है, इंटू 963। अब देखो प्लस का ये हम लिख रहे हैं आपको तो पहले से समझ में आ गया होगा ये क्या बनना है ए क्यूब, ठीक है। तो जब ए क्यूब बनना है दूसरा तो तीसरा भी ए क्यूब बनेगा, दूसरा भी, पहला जब ए क्यूब है तो दूसरा भी ए क्यूब बनेगा ना। बटे क्या है आपका 963 इंटू 963। तो अब ये क्या बनना है ए स्क्वायर माइनस का 963 इंटू का 137। तो ये क्या है ए इंटू बी। अब देखो क्या करना है प्लस का 137 इंटू 137। अब देखो पहले हमें ये चेक करना है ये किस फार्मूले पर सवाल है, पूरा बेस्ड है। तो देखो क्या करना है ये आपका क्या है ए क्यूब, ये क्या है आपका बी क्यूब, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का ये आपका है बी स्क्वायर। तो ये आपको हमने सवाल पिछले जो सवाल कराया था आपको 43 नंबर सेम है ना। तो देखो संख्याएं बस चेंज है, क्या करना है इसको पहले तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस का ए बी बटे बी स्क्वायर, ये है ना आपका सवाल। तो देखो इसको क्या करना है तो पहले ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अभी आपको हमने लिखा है। तो क्या होता है कोष्टक में ब्रैकेट में है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या माइनस इधर है ना, तो अब यही तो चीज आपसे बोल रहे थे कि कोई मतलब कि इसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या है ये माइनस का, अगर इधर उसको हम इधर माइनस का भी फिर भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का बी बी स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा माइनस का ए बी इधर चला जाएगा, माइनस का ए बी, तो ये संख्या आपकी फिर कट जाएंगी। तो कितना बच गया, ए प्लस बी तो बच गया। तो आप क्या करेंगे 963 और प्लस का 137 ऐड कर देंगे, तो 963 प्लस का 137। देखिए 7 3 10, हाथ से लगा आपका 1 हो गया, 6 3 9 1 10, हाथ से लगा आपका फिर कितना हो गया, फिर आपका 1 हो गया, तो 9 1 10 1 11, तो आपका आंसर कितना हो गया 1100। क्लियर है। अब देखिए सवाल नंबर देखते हैं आपका 46, रफ किए दे रहे हैं। इन सवालों में कुछ नहीं, सिर्फ आपका फार्मूला कैलकुलेशन, जितना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा उतनी जल्दी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए सवाल नंबर आपका 46 है आपका जो, तो क्या है सवाल नंबर, ये 256 इंटू 256 माइनस का 144 इंटू 144 बटे आपका बटे है 112। ये सवाल तो बहुत ही सरल है। देखिए क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से इसको पहले समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, अभी आपको हमने फार्मूला बढ़ाया था, पहले देखिए तो ये क्या है, इसको हम ए मान लेना, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ठीक है, अब देखो माइनस, तो ये फार्मूला बताया था ना अभी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो देखो पहले क्या करते हैं, 256 सॉरी प्लस का 144, 256 माइनस का 144, ठीक, बटे 112। अब देखो इससे पहले हम ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 आपका हो गया, हंसी लगा आपका 1 हो गया, 5 और 9 9 1 10, हंसी लगा आपका 1 हो गया, 2 1 3 1 4, लिखना आ गया आपका 400। अब जब बीच में कोई चिन्ह है तो क्या हो जाएगा इनटू। अब देखो इसे माइनस कर लेते हैं, तो 6 में 4 गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 5 में 4 गया तो आपका 1 आ गया, और 2 में गया तो 1 बटे कितना था आपका 112 था, तो 112 से 112 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 400। क्लियर है। तो देखो अगला सवाल देखते हैं फिर। सवाल नंबर आपका है 47। ठीक है, देखो जो सवाल नंबर 47 है उसे वो भी मतलब फार्मूले पर है, लेकिन ये क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से समझना है। क्या करना है, देखो पहले सवाल नंबर हम 47 पर डाल देते हैं, फिर देखो क्या करते हैं, बोला है यदि ए बराबर, ये बोला यदि ए बराबर 11, फिर बोला है तथा बी बराबर 9, तो फिर बोला है हो तो बोला ए स्क्वायर ब्रैकेट में है ये चीज, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, बटे बटे आपका यहाँ पर क्या है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो अभी तो हमने ये फार्मूला आपको बताया ना, तो ये क्या करते हैं फिर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे, तो माइनस है ना तो माइनस लेंगे, ए माइनस का बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का आपका ए बी। तो देखो ये कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच गया ए माइनस का बी। ठीक है, देखो आपका क्या आ गया 1 बटे माइनस का प्लस का है, मतलब कि 1 प्लस का है ना माइनस का बी है, तो 1 बटे ए माइनस का बी। तो अब देखो क्या करना है 1 बटे, तो देखो आपका क्या है 9 और 11 और 9 है ना सॉरी, तो क्या करना है 11 में जब आपका 9 घट जाएगा, पहले देखो तो ए आपकी वैल्यू है 11 और बी आपकी 9 है, तो घट के आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो सवाल नंबर देखो अगला देखते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, बस इन्हें क्या करना है अच्छी तरह से समझना है और कैलकुलेशन को इसको समझना है। मेन तो कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन को जो समझ लेंगे तो आपके एक एक सवाल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जो अगला सवाल है 48 नंबर, तो देखो पहले 48 नंबर सवाल डाल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 आपको बोल रहा है कि सवाल 48 है कि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
तो क्या बोला, धन पूर्णांक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर का आपका क्या है 19 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्या करना है हमें, ये देखो सवाल जो है बहुत ही सरल है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें तो देखो क्या करना है पहले ए प्लस, ठीक है चलिए देखो ऐसे कर लेते हैं। तो देखो ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ये तो होता है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, देखो बटे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर जो हम इसे बराबर 19 मानकर ए का मान जब हमें निकालना है तो ठीक है ना, तो क्या करना है ए प्लस बी, फिर क्या करना है ए माइनस बी, और बराबर इसे हम क्या मान लेंगे 1, क्योंकि इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 भाई से मान लेंगे तो ये हो जाएगा अच्छी तरीके से आराम से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी, फिर बहुत मतलब कि बड़ा सवाल हो जाएगा लगाने में। तो क्या करना है, देखो अब ये देखो प्लस का ये क्या है माइनस का, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो तो ए और बी दोनों देखो, तो ए आपके कितने हो गए 2a, और 19 से कितने हो गए आपके 20, तो मान में ए का निकालना है ना, कितना कर गया ए बराबर आपको कितना आ गया 10। बहुत ही सरल सवाल था। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 49, रखिए दे रहे हैं सवाल नंबर देखो 49, सवाल नंबर आपका है 49। तो सवाल देखो 49 क्या बोल रहा है, देखो बोला 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2, फिर बोला प्लस का 111 सही 1/2, फिर बोला प्लस 1111 बटे 1111 सही 1/2 बराबर का क्या आपका क्वेश्चन मार्क। सवाल देख लेते हैं, सही तो है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या करना है, पहले इसमें देखो तो अगर जो देखो इसका आधार जो मतलब कि 1 सही बटा वाला है, ये तो सब में सेम है, 2 2 तो सेम है ना, तो क्या करते हैं 1 11 ये जो संख्या लिखी 1 11 111 और 1111 इन्हें अगर जो कॉमन तौर पर हम जोड़ लें, भाई जो कॉमन लिया जाएगा वो जोड़ा जाएगा। तो क्या करना है 11 11 देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ये 11, ठीक है। अब देखो कितने हैं 111, फिर कितना है 11, फिर कितना है 1, सबको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो आपका बन गया कितना 1234। आप देखिए अच्छा 1/2 बोलते किसको हैं, आधा देखिए कोई संख्या मान लो जैसे 2 है तो 2 का 1/2 नहीं सॉरी 4 मान लेते हैं, ठीक है 1/2 का हो जाएगा आधा, लेकिन हम ऐसी संख्या मान लें जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो हम 4 मान लिया तो 4 का 1/2 कितना होगा, तो 2 तो होगा, तो उसको चाहे 1/2 लिखो या कुछ भी लिखो तो ठीक। अब देखो क्या करना है, तो ये 1/2 कितना आधा है ना, तो आधा आधा मिलकर क्या बन गया एक पूरा बन गया, ये आधा आधा मिलकर कितना बन गया एक पूरा, तो 1 1 2, अब 2 इसमें फिर ऐड कर देंगे ये तो कितना बन जाएगा 1236, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। देखो सवाल नंबर देखते हैं 50। सवाल नंबर जो 50 है ये थोड़ा सा बड़ा भी है सवाल, तो इसे अच्छी तरीके से भी समझेंगे हम, एक एक सवाल आपको हर सवाल के आपको बताएंगे। देखो सवाल नंबर जो आपका 50 है तो क्या बोल रहा है, यदि चार की पावर ए बराबर 5, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कामा 5 की पावर बी बराबर आपका है 6, कामा फिर आपका है इधर 6 की पावर सी बराबर आपका है 7। क्लियर है। अब देखो तथा फिर बोला है कि 7 की पावर डी बराबर 8, ठीक। तो ये बोला तो हमें क्या करना है, हो तो फिर बोला है हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। अब देखो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे पहले हम लोग। तो देखो क्या करना है इसका, अब देखिए क्या करना। अब एक बात आप पहले समझिए कि 8 के बराबर कितना है 7 डी, तो हम पहले क्या करते हैं 7d बराबर कितना है 8 के बराबर है ना, 8 के बराबर जो है वो कितना है 7 की पावर डी है ना। अब देखो तो अब जो यहाँ पे मान बदल देगा ना, तो अब देखो 7 के बराबर क्या है आपका 6 है ना, तो 7 की जगह पर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। और ये जो है मेन मान है जो आपका 8, भाई शुरुआत तो कहां से हुई आपकी 8 से स्टार्ट हुई ना, तो ये 8 वाला आपको 7 में चलेगा। क्या करना है बराबर 8। अब देखो 7 के बराबर क्या बोल रहा है 6,
तो देखो अब पहले डी था इसका मान, तो डी तो मान इसका ये पहले से, और इसका पूरे का मान आपको कितना हो गया सी हो गया ना। तो अब क्या करना है देखो, तो अब देखो इससे क्या करेंगे, तो 6 के बार कितना हो जाएगा भाई, जो घाते हैं उनका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है ना, तो डी इंटू सी बराबर का 8। क्लियर है। अब देखो ये चीज तो क्लियर है, तो 8 के बराबर 6, तो अब 6 के बराबर देखो क्या है, तो 6 के बराबर आपका क्या है, आपका 6 बराबर है 5 की पावर b। तो क्या करना, अब 6 की जगह आपको क्या लिखना है 5 की पावर b, तो 8 बराबर 5। तो 5 के देखो पहले 5 रखना है, तो पहले देखो इसकी घात कितनी थी, ये कितनी थी सी डी, और इसकी पूरे की घात कितनी है आपकी b। क्लियर है इतनी बात, देखो हम इधर इधर भी बता दे रहे हैं। तो देखो क्या करना है, अब देखो तो 5 की पावर ये आपकी कितनी हो गई, जब आप इसका कैलकुलेशन कराएंगे तो b c इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर है। अब देखो तो 5 के बराबर आपका क्या है, 5 के बराबर आप 5 की जगह पर हम 4 रख सकते हैं ना, तो 4 रखेंगे हम, तो 4। अब देखो 4 की पावर आपकी कितनी है, तो a है ना, और इसकी पूरी पावर कितनी है b और c और d बराबर 8। अब देखो a का इसमें गुणा हो जाएगा ना, a का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या करना है देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, क्या करना है यहाँ b पहले आएगा ना, फिर क्या आएगा dc। ठीक है, तो CD आएगा C और D, तब आपका BCD बनेगा गुणा करके। तो इसमें क्या करना है, अब देखो 4 की पावर क्या है, तो आपका जब इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा A B C D बराबर, तो ये 4 की पावर है ना, और बराबर कितना है आपको 8। अब देखो हमें मान बताना A इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान बताना है। तो अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखो ये किसका पावर भाई स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। अब इसको भी कुछ पावर के, ये देखो 3 का क्यूब, तो क्या कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी और इंटू टी। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। अब देखो जो बराबर संख्या ये तो कट जाएगी आपकी, कट जाएगी ना। तो अब देखो ये इंटू में तो क्या हो जाएगा 2 A B C और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। तो अब देखो जो चीज बराबर भाग में होकर इसमें आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी ना, तो A B C D बराबर का 3/2। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ये आपका आंसर हो गया इसका। तो अच्छी तरीके से आप इसे समझ लिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो से रोक करके दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके फिर दोबारा इसे समझ लीजिएगा। ओके, अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 50, मतलब ये दे रहे हैं। अब देखो सवाल नंबर जो 50 है, सवाल 50 से लग चुका है। अब सवाल नंबर आपका है 51। कितना है 51। देखो जो सवाल नंबर 51 है, तो क्या करना है इसको देखो लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर आपका 51 है, यदि 3/5 की पावर आपकी हो 3, ठीक है, फिर आपका 3/5 की पावर आपकी हो -6 बराबर 2/3 ही तो है, नहीं आपका 3/5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। आपका 3/5 की आपको पावर दे रहा है 2x माइनस का 1, दे रहा है आपको 2x माइनस का 1। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2x माइनस का x, तो ठीक है 2x माइनस का x बराबर का इतना है ना, ठीक है। अब देखो तो अब एक बात अच्छी तरीके से समझिए। अब देखिए इसका जो आधार है, आधार है हर हर है ना, तो क्या बराबर है ना। अगर जो इसे हमसे पूछा गया, इसमें हमसे पूछा है यक्स का मान, ये जो है आपका यक्स है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो यक्स का मान पूछ रहा है ना, तो अब देखो क्या करना है, अगर जो इसके देखो आधार अंश दोनों बराबर हैं सब पूरे, तो क्या करें इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे इसे, प्रश्नानुसार जो है इस सवाल को हम क्या करेंगे घातों के द्वारा क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो क्या करना है, इसे क्या करना है घातों के द्वारा हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो आप घात कितनी है पहले देखो, ये कुछ है ना 3, ये क्या होगा -6 बराबर का 2x माइनस का 1। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब देखो क्या करना, ये देखो ये छोटी संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या, जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 बराबर 2x माइनस का 1। अब देखो माइनस का जब x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना।
तो माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर का कितना हो जाएगा 2x। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना आपका, तो देखो तो माइनस हो जाएगा, तब 3 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो 2 बराबर 2x। अब देखो तो क्या करना है, अब x बराबर 2/2 आ जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो आज सवाल नंबर देखते हैं अगला, देख लेते हैं एक बार नीचे। तो ये देखो थोड़ा गलती हो गई क्या, ये देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना, तो माइनस का जब आ जाएगा कि इसमें किसकी आएगी माइनस की, तो आंसर भी आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 52। देखिए आपका सवाल नंबर 52 क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे हम ट्रिक के द्वारा पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है, देखो सवाल इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे आपके सब इस जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं इसी प्रकार से एक एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, फिर आपका क्या है प्लस का, इधर भी प्लस आपका है 1/99 इंटू 100। अब आपके बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये तो आपको समझ में आ रहा हो क्या होगा कि 2 में इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 आपका बन जाएगा, ये तो क्लियर है ना। तो क्या करना है इसमें, देखो हमें क्या करना है इसमें एक चीज क्रिया लगानी है, क्या छोटा माइनस का बड़ा, क्या करना है हमें ये क्रिया अपनानी है। अब देखो तो आप ये भी बोल रहे हो ये दिक्कत हो गया आपको क्या कि जब 2 का गुणा इसमें होगा तो 1/2 बन जाए, नहीं इसको हमें गुणा करना ही नहीं, क्या करना है पहली संख्या इसकी ये छोटी ना 1/1, ठीक है, जब देखो बड़ी करनी 1/100, बस यही संख्या उठा लेना तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस का 1/100। अब माइनस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया ना, अब देखो यहाँ पर माइनस क्यों, जब आपके किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होगा तो हम प्लस लेंगे, और जब प्लस होगा तो क्या लेंगे माइनस, तो प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस लिया, और जब माइनस होगा तो क्या लेंगे प्लस। क्लियर इतनी बात तो। अब देखो तो इसका देखिए एलसीएम कितना है 100 है ना आपका। अब देखिए जब 1 का भाग 100 में दिया तो 100 बार कटेगा पूरा, तो कितना आपका आ जाएगा 100 माइनस का 100 एकम 100, तो ये आ गया 1। अब देखो 100 में 1 घटेगा कितना आ गया 99/100, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 53 ना 53। अब देखो जो 53 नंबर सवाल है, ये सवाल कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। 53 नंबर सवाल देख लेते हैं पहले हम, इस देखो मिटा रहे हैं। देखिए ये सवाल ये थोड़ा सा है, इसका कॉन्सेप्ट बाकी जो है बहुत ही बड़ा है, तो क्या करना है इसे देखो अच्छे तरीके से समझेंगे पहले तो, फिर क्या करेंगे फिर अगला सवाल देखेंगे। देखो तो आप देखो ये क्या है सवाल आपका, सवाल नंबर आपका है 53। थोड़ा सा यही सवाल थोड़ा सा बड़ा तो इधर से हम लिख देते हैं। देखो तो 53 तो आपका ये ब्रैकेट 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, फिर आपका है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर आपका 1/4 का स्क्वायर। क्लियर, डॉट 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 ऐसे चला गया है आपका। फिर आपका है 1 माइनस का 1/19 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो फिर क्या है 1 माइनस का 1/20 का स्क्वायर बराबर आपका है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम ये पहले समझ लेते हैं। तो देखो क्या करना है, अब देखो इसमें छोटा बड़ा माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 है ना, तो स्क्वायर है वर्ग है, तो इसमें छोटा माइनस बड़ा हम नहीं लगा सकते। तो क्या करना है इसे पूरा बेस से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना है देखो, अब एक अच्छा बात इसमें समझिए आप लोग, क्या है अगर जो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है, अगर 1 की पावर 1 कर दें तो 1 ही रहेगा ना हमेशा। और यदि देखो इसकी पूरे की होला मतलब पूरे की पावर 2 कर दें अगर जो, तो देखो 1 की पावर 1 रहेगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो रहेगा सेम ही ना। तो देखो क्या करना है 1 का स्क्वायर बटा 1/2 की होल हाफ स्क्वायर, इधर कर लो 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल हाफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1 का स्क्वायर बटा ये। अब देखो डॉट 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 डॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/19 का होल हाफ स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1/2
20 का, तो a का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, तो अभी देखो फार्मूला किसका बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनना है ना, तो उसका फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट में कितना होता है ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए माइनस बी। तो अब देखो क्या करना है, एक बार इसे जोड़ना है एक बार इसे घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो 1/2 एक बार इसे हमने जोड़ा, अब क्या करेंगे एक बार पहले माइनस किया, अब इसे क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे, फिर सेम इसी इसको भी करेंगे इसी तरह इसी प्रकार से, ये आपको कहना आ गया, ये प्लस का हो जाएगा आपका, ये देखो तो 1 माइनस का 1/4 लिखना आ जाएगा 1/+4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इधर क्या करेंगे, तो 1/19 अब ये कितना हो जाएगा 1/+19, ये कितना हो जाएगा इधर 1 माइनस का 1/20 और ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस प्लस 1/20। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगर जो हम क्या करें इसे प्लस की वैल्यू एक तरफ कर लें और माइनस की वैल्यू एक तरफ कर लें, तो ये जो सवाल सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जल्दी हो जाएगा, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इसको क्लियर वैल्यू बनानी पड़ेगी, फिर प्लस माइनस उधर करना पड़ेगा, तो हम पहले से इधर कर लेते हैं। तो अब देखो क्या करना है, पहले माइनस की वैल्यू जल्दी लेते हैं, तो 1/1 से माइनस का 1 और 1/2। अब देखो 1 माइनस का 1/3 रखना, 1 माइनस का 1/4 देखो माइनस के हो गए, अब इधर से माइनस वाली इधर संख्या ले, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/19 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/20। क्लियर, डॉट डॉट डॉट। अब देखो अब प्लस की इधर ले जाओ, 1 सही 1/2 1 सही 1/3 1 सही 1 सही गलत सॉरी है 1 प्लस का 1/3 ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1/19 ये आपको हो जाएगा 1 प्लस का 1/20। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करना है पहले, तो अब इसे क्लियर वैल्यू बना देना, तो 2 एकम 2, जब 2 में घटा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 तो 2/3, ये आपका कितना हो जाएगा 2 इसमें गया ना, अब इसमें गया तो 3/4, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो अब देखो अब डाटा जो चलेगा तो ये अब 19 आया ना, तो 19 जब ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 18/19 और ये इंटू कितना हो जाएगा 19/20। ये बात क्लियर आपकी, देखो डॉट 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 डॉट। अब इसे कर लेंगे, तो 2 एकम 2 तो कितना आ गया आपका 3/2, ये कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 4/3, ये क्या हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 19 जाएगा ना, तो 20/19 ये कितना हो जाएगा 21/20। क्लियर भाई, डॉट डॉट चल रहा ना। अब देखो क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से, अब देखो यहाँ पर जब डॉट चल रहा ना तो 4/20 कुछ आएगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल, अब देखो 9 19 से, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 18 भी तो होगा पहले, तो 18 से 18 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, आपको कितना बच गया 20 बच गया ना। तो देखो 20 भी नहीं बचेगा, क्यों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 आगे, अच्छा 20 तक ही बोला ना, तो लास्ट 20 है आपकी, तो ये आपकी यहीं पर रुक जाएगी। अब देखो क्या करना है, 3 से 3 4 से 4 और 5 से यहाँ पर 5 भी होगा ना, अब 5 होगा तो यहाँ पर 20 भी होगा, जब 20 होगा ना तो देखो ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ पर 19 से 19 कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया, यहाँ पर 20 बच गया और यहाँ पर आपका वहाँ पर 21 बच गया, आपका यहाँ पर कितना बच गया 20। तो क्या करेंगे, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 1/20, एक यहाँ इधर है और 20 ये, अब देखो क्या करना है इनटू आपका ये कितना आ गया 21, ठीक है, और बटे 2, ये 2 बच गया ना, तो 21 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये कितना आपका हो गया 40। अब देखो इसे आप सॉल्व कर लो, नहीं तो आपका यहीं से आंसर है, लेकिन अब वो तो ऑप्शन पर डिपेंड है ना कि कैसे ऑप्शन होंगे। तो देखो हम आगे भी इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 0 उठाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे ना, तो देखो इसे मैं भाग दूँ इसका, तो 4 पंचे 20, अब 1 बच गया ना, तो दशमलव लगाया, तो 4 2 8 और 4 5 तो 5.25। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 54। सवाल नंबर देखते हैं हम 54। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर जो 54 है पहले से हम नोट कर रहे हैं। देखिए बोला 1.331 की पावर आपकी है माइनस का 1, फिर आपका प्लस, फिर आपका है 1.331 की पावर आपकी है माइनस का 2 प्लस, फिर आपका प्लस है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर प्लस है आपका। अब देखिए सवाल क्या बोला,
1.331 की पावर आपकी है -7। ठीक है, अब देखो बटे बटे आपका है 1.331 की पावर -2 प्लस का 1.331 की पावर है आपकी पावर है -2, तो इसके बाद -3 सॉरी डॉट डॉट डॉट, अब ये क्या है प्लस का 1.311 की पावर आपकी है -8, और इसके पूरे की होल ऑफ पावर है, जो पावर इसकी 2/3 है। कितनी आपकी 2/3। अब देखो इसे क्या करना है, अगर जो इसे हम बेस लगाएंगे तो बहुत ही समय इसमें लग जाएगा, तो क्या करना है, इसे एक बिल्कुल सरल बेस से लगाना है। क्या करना है, इसे सरल बेस से लगाना है। देखो क्या करना है, अच्छा पहले एक बार इसे समझ लीजिए। देखिए ये माइनस का सभी इसमें माइनस के है ना, और ये भी माइनस का। अब देखिए यहाँ पे माइनस की घात 1 है, यहाँ पे माइनस की 2 घात है, और देखो जो इनकी संख्या है वो तो सेम है ना। अगर जो हम यहाँ से 1.331 मतलब 1.333 जो संख्या है आपकी, वो अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो आपकी घात यहाँ पर एक कम हो जाएगी, यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपकी एक घात कम हो जाएगी। तो देखो सवाल क्या हो जाएगा आपका, ये 1.33 की पावर 1 प्लस का 1 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ये 1.3 की पावर 2 -7। ठीक है, अब देखो बटे, तो इसकी पावर पूरी कितनी है, 2 की पावर 2/3। अब देखो यहाँ से एक हम पहले कॉमन लेंगे, 1.33 की पावर कितनी कॉमन लेंगे, -1। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 1.3 माइनस का पावर 1, ठीक है, प्लस का 1.33 की पावर -2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस भी है, तो क्या करें 1.33 माइनस का 1 पावर, क्या एक माइनस कम हो जाएगा ना, 7 आ जाएगा। अब देखो इससे अगर ढील दें तो बाकी से तो आपका सेम है ना, देखो तो क्या करेंगे, इससे पूरा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब ऊपर से क्या बचेगा, 1/331 की पावर। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस की 1 है ना पावर। अब देखो तो माइनस की 1 पावर है, और इसमें देखो इसकी पूरी पावर कितनी है, 2/3। तो एक बात यहाँ पर पहले समझिए अच्छी तरीके से, अगर जो कोई भी माइनस की पावर को नीचे जब ऊपर जाती है तो वो काय की हो जाती है आपकी, वो प्लस की हो जाती है ना। तो क्या करेंगे 1.331। अब देखो जब 1 माइनस की पावर है तो 1 की अगर कोई पावर करोगे तो वही संख्या सेम रहेगी। अब देखो इसकी पावर कितनी होगी, 2/3। अब ये देखो ये किसका क्यूब होता है, तो 11 क्यूब होता है ना। अब 11 का क्यूब तो 1.1 तो क्यूब है ना, तो ये कर देंगे 2/3। अब ये आप सोच रहेंगे दशमलव एक संख्या बार, जब आप 3 बार दशमलव करेंगे तो 3 संख्या बार दशमलव आपका आ जाएगा, तो 3 से 3 आपका कैंसिल, तो आपको बचेगा 1.1 की पावर 2। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर 121। अब 2 संख्या पर लगा, जब आप इससे गुणा करेंगे तो एक संख्या ये और एक दो, तो ये आपका हो गया आंसर 1.21। सवाल नंबर देखते हैं अब 55। ठीक है, सवाल नंबर जो 55 है वो भी सेम है, बस इसे थोड़ा समझना है और कुछ इसमें खास नया नहीं है। अब देखो क्या करना है, तो सवाल नंबर 55 आपका है, सवाल नंबर 55 आपको बोल रहा है 1 माइनस का 1/3 ब्रैकेट, अगला है 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट, आपका है 1 माइनस 1/5 ब्रैकेट, आपका डॉट 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 1 माइनस का 1/, यह अब बराबर आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखो तो अब इसे क्या करेंगे, तो सेम लगाएंगे, क्या करेंगे, अब देखो 2 एकम 2, तो कितना आएगा 2/3 इंटू, अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3/4। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5। अब डाटा देखो डॉट 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 ये कितना आ जाएगा। अब इसे n पावर सॉल्व करेंगे ना, तो देखो थोड़ा सा सवाल मतलब गलत नोट हो गया है, n की पावर 1 प्लस, ठीक है, ये सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, n जब ऊपर जाएगा तो n/n तो पावर में है ना, n जब पावर में है तो ऊपर n जाएगा। तो अब देखो इसके बटे 1 मानेंगे, तो 1 का जब भाग देंगे तो एक बार तो n - 1, अब n का भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा आपका, क्लियर है ना, इतने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर डॉट डॉट है ना, तो यहाँ पर 5 भी होगा। अब देखो डॉट तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली कैंसिल हो रही है ना, तो यहाँ पर
जब डॉट डॉट आएगा तो n-1 भी तो आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऊपर कितना बचेगा 2/n। तो आपका ये आंसर हो गया 2/n। अब देखिए सवाल नंबर आपका 55 भी क्लियर हो गया। सवाल नंबर आपका आ गया 56। ठीक है, देखिए सवाल नंबर जो 56 है आपका, तो क्या करना है, तो लिख रहा है 56 नंबर सवाल है आपका, ब्रैकेट आपका है 2 सही 1/2, सॉरी 2 सही 1/2, फिर आपका है 2 सही 3/5, फिर आपका है 2 सही 2 माइनस का सॉरी 5/7। थोड़ा सा सवाल बोलने में दिक्कत हो गई थी, बराबर। अब देखिए आपका क्या है 2 माइनस का 997/999, ये तो है आपके, हाँ ठीक है। तो क्या करना है, अब बराबर का क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब देखो क्या करना है, तो इसे भी सेम सॉल्व करेंगे। तो 2 3 6, 6 में क्या कितना आ गया 5/3 इंटू, अब 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5 आपका आ गया। अब इंटू, अब 7 दिन 14, 14 में आपको 5 गया तो आ गया 9/7, डॉट 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 डॉट। अब देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो 999 को दुगना कीजिए, कितना हो जाएगा, एक जगह कम है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 998 को दुगना कर लीजिए, इसे 998 का आपको क्लियर हो जाएगा। तो 18 से लगाए, 18 19 और 18 19, तो कितना हो जाएगा 1998, कितना हो जाएगा 1998 माइनस का 997/999, क्लियर है बात। आप देखो तो जब इसे माइनस करेंगे हम, तो देखो इसे माइनस करो, तो जब माइनस करेंगे तो देखो इधर घटा लेते हैं हम, 1998 में 1997 माइनस करो तो आपका 100, आपका बच गया 1001। ठीक है, तो देखो आप देखो 5/3 इंटू 7/5 इंटू 9/7 डॉट 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 1001/999। आप देखो तो ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7, तो आगे 9 भी होगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर नीचे वाली संख्या कैंसिल हो रही तो यहाँ पे 999 तो आएगा, 999, तो इससे 999 से 999 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1001/3। क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 57। देखिए सवाल नंबर जो 57 है आपका, इस सवाल में क्या है, देखो जो सवाल ये नोट है, ये इस प्रकार से नोट है 1/1 दशमलव, तो ये दशमलव नहीं, ये क्या है, ये आपका इंटू है, क्या है, तो इंटू है। तो क्या करेंगे, देखो सवाल इसे नोट कर रहे हैं, तो क्या है ब्रैकेट 1/1.2, तो ये दशमलव नहीं, क्या है इंटू, 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे चला गया। तो अब आपका आ गया प्लस प्लस, आपका आ गया 1/n, ब्रैकेट में n प्लस का 1 बराबर का क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो आपसे एक हमने ट्रिक बताई थी ना, छोटा माइनस बड़ा, क्या बोला था, जब ये संख्या ऐसी इसी मतलब कि स्टैंडर्ड मिलेंगी तो आपका ये छोटा माइनस बड़ा, आपका जो ट्रिक है ये लग जाएगा, छोटा माइनस का बड़ा। अब देखो छोटा कितना है 1/1 और बड़ा कितना है 1/n-1 है ना, तो n माइनस प्लस का 1, ये बात तो क्लियर है ना। अब देखो क्या करना है, तो इसमें देखो हमारा होता है कि एलसीएम कितना है, तो आपका n प्लस 1 का है ना एलसीएम। अब देखो जब इसमें 1 का भाग देंगे तो ये सेम आ जाएगा ना n प्लस 1। अब देखो जब इसमें इसको भाग देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। देखिए सवाल कुछ तो गलत तो नहीं हो गया, n प्लस का 1, ठीक है, n माइनस का 1 प्लस का 1, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखो क्या करना है, जब ये n प्लस 1, देखो तो हम तो लास्ट संख्या सिर्फ लेनी ना, तो हमने दूसरी भी ले ली है, तो क्या करना है इसे हमें हटा देना है, n को सिर्फ हमें इतना ही रखना है। अब देखो तो इसको इसमें भाग दिया तो सेम संख्या आ गई, जब इसे इसमें भाग दिया तो ये भी सेम आ गई। अब देखो तो क्या है,
तो प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका था, माइनस का था, सॉरी, तो प्लस माइनस खत्म, तो कितना आ गया n बटे n प्लस का 1, ये आपको क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 58। सवाल नंबर आपका है 58। देखो सवाल नंबर जो 58 है तो क्या है, 4 की पावर 61 प्लस की 4 की पावर 62 प्लस की 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, इतना ही तो है। फिर ब्रैकेट में बंद है। तो अब क्या बोला है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो अब देखो, तो इसमें क्या करना है, तो देखो इसमें जो घाते हैं, देखो पहले आधार तो इसका सेम है 4 4, तो आधार जब सेम है तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें अगर चाहें एक बार सोचें तो पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर जैसे मान लो आपका है क्या 4 की पावर 61 और इंटू 4 की पावर 1, तो ये क्या बन जाता है 4 की पावर 62 बन जाता है ना, तो नीचे वाली संख्या सेम रहती है ना। तो अब देखो क्या करना है, तो इससे देखो हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 की पावर हम क्या करेंगे 61 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, तो एक तो सिंपल 4 आपका बच जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 4 की पावर 1 सॉरी, फिर कितना आ जाएगा 4 की पावर 2 और फिर 4 की पावर 3। क्लियर। अब देखो 4 की पावर 61, अब देखो 4 प्लस 1 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 64। जब आप इसे पूरे को ऐड करेंगे तो क्यों, तो आपका कितना बन जाएगा ये, क्योंकि ये देखो इसमें ऐड होगा पहले, तो ये आपका 20 हो गया, तो 20 जब इसमें ऐड होगा तो आपको हो जाएगा कितना 84, और यहाँ पर 1 था ना, 1 बच जाएगा सॉरी 84। देखो 20 भाई यहाँ से जो कॉमन ले ले तो सिंपल 1 बच जाएगा ना, ये तो 4 निकल गया ना, तो 1 तो इसमें कितना हो गया। अब देखो तो ये 16 4 20, 20 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 84 1 85, तो 4 की पावर 61, ये आपका आ गया 85। अब देखो इससे अगर जो थोड़ा सा हम और सॉल्व कर दें, अगर जो एक इससे पावर कम कर दें, कैसे मतलब कैसे, तो 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 1 और इंटू 85, ठीक है। अब 4 की पावर 85 तो सेम ही रहेगा ना, तो क्या करना है 4 की पावर 60, अब देखो तो इसको क्या करा लेंगे 5 चौके 20, हाथ से लगा के 2, तो 8 चौक 32, 32 और 2 34 का 4 हाथ से लगा आपका 3, तो सीधा 34 आ जाएगा। अब देखो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अब देखो 4 की पावर आपको 60 बार गुणा कराना पड़ेगा, आपको 4 जो है इसे 60 बार गुणा कराना पड़ेगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे अब ऑप्शन के द्वारा देख लेंगे। तो आपके ऑप्शन इसमें है 3 10 11 और 9। अब देखो अगर 3 इस 4 संख्याओं से जो इसे डिवाइड कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना 11 से, ना 9 से, केवल किससे डिवाइड होगा ये 10 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। क्लियर। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 59। सवाल नंबर आपका 59 है, देखो क्या बोल रहा है, बोला यदि n एक सम संख्या है तो n की 6 की पावर n माइनस का 1 निम्नलिखित में से पूर्णतया विभक्त है। तो देखो क्या बोल रहा है, n एक सम संख्या है ना, तो क्या करने, तो देखो सम संख्या होती कौन कौन सी है, सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो सम संख्या आपकी ए, देखो पहले देखो 1 आ गए, फिर क्या आ गए, मतलब कि जो सम संख्या है जो दूसरे से भी कट जाए तो क्या करना, देखो तो आपको देखो पहले 0, फिर आपका 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये संख्या होंगी सम। अब देखो क्या करना है, तो देखो क्या बोल रहा है n की पावर 6 की पावर n माइनस का 1, ये बोल रहा है कि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त है। तो देखो आपका ऑप्शन है 30 36 और 6 और 35। तो देखो सम संख्या होती कि नहीं 2 4 6 8, तो देखो अगर जो जीरो सम संख्या रख रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को स्क्वायर अगर करेंगे तो 0 0 6 36 ही चला जाएगा। तो अब क्या करें, इसमें सीधा हम क्या करेंगे पहले 2 रखेंगे, ठीक है, तो 0 तो आपका कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर 2 माइनस का 1। अब देखो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 ही तो हो जाएगा, तो 36 तो माइनस का 1 और ठीक है, तो देखो 36 हो गया ना, तो 36 में जब 1 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये किससे पूर्णतया विभक्त है,
तो 35 से तो पूरा विभक्त है। आप ये 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फिर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, और इसमें 4 नंबर डी, आपका जो 35 नंबर है ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप देखिए थोड़ा फार्मूला बेस्ड फिर आपके क्वेश्चन आ गए हैं, तो उन्हें आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ये एग्जामों में पूछे भी जाते हैं अधिकतर। देखो 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है 51 प्लस का 52 प्लस का 53 डॉट 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 आपका कितना 100। ओके, अब देखो क्या करना है, तो बराबर का आपको क्या क्वेश्चन हुआ। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है nवां पद का, तो क्या होता है n प्लस का 1 बाई 2, ये होता है क्या n पद का, और जब स्क्वायर को वर्ग का फार्मूला होता है क्या, तो n प्लस 1 ब्रैकेट 1 2n प्लस का 1 बाई 6। क्लियर है। अब देखो तो ये देखो 51 52 53 से दिए, देखो ये नंबर हटाया जाए थोड़ा समझाने के लिए। अब देखो तो ये संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, वही होगी मतलब कि तो 1 2 3 4 डॉट 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 करके तब यहाँ 50 आया होगा। तो अब देखो हमें तो इतने का मान बताना है ना, तो क्या करेंगे, पहले पूरे मतलब कि जो पूरी समांतर श्रेणी के क्रम में है, श्रेणी क्रम है ना ये, तो इसे क्या करेंगे पूरे का मान निकाल लेंगे। तो 100 n है और n प्लस कितना हो जाएगा 101 बाई 2, तो ये जब इसे 100 काटेंगे 50, जब 50 में से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 50 इंटू 50। अब देखो ये तो पूरी श्रेणी का मान है ना आपका, तो अब इसमें क्या करना है, अब हमें 1 से 50 तक का मान इसमें माइनस भी करना है, तो क्या करेंगे 50 का मान निकाल लीजिए 150, तो 50 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 बाई 2, कितना आ गया 25। अब इसे गुणा करा लीजिए, तो 25 से कब 25, तो आपका आंसर कितने हो गए 2, और जब 25 पंचे 125, और जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 125 में कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 127 हो जाएगा ना, तो 1275 इसमें क्या कर देंगे माइनस, आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। 5 आपके इधर कितना बच गया 4, तो इधर हो जाएगा 14, आपका 7 बच गया, इधर 9, तो 9 में आपका 2 गया तो आपका आ गया 7, इधर कितना बच गया, तो 4 में गया तो 3775 सॉरी। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका 60 भी हो गया। अब सवाल नंबर आपका 61, सवाल नंबर 61 समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सवाल नंबर 61 है आपका 11 की पावर 2 12 की पावर 2 13 की पावर 2 डॉट 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 ऐसे दिया है आपको, प्लस का 20 की पावर 2। ठीक है, तो हमें इतने का मान बताना है। अब देखो फिर वही बात सेम आ गई, क्या करना है, अब देखो ये 11 से स्टार्ट थोड़ा हुआ होगा, ये 1 की पावर 2 2 की पावर 2 प्लस के 3 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, तो 10 की पावर 2 आया होगा ना, तभी तो इसके आगे पहुंचा। अब देखो क्या करना है, इसका आपको फार्मूला बताया था n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस का n बाई 6। क्लियर है। अब देखो इसे क्या करना है, अगर जो तो हम n की वैल्यू रखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो पहले हम पूरे सारणी का मान निकालेंगे, तो ये कितना है 20 है ना, तो 20 प्लस का 20 एक जोड़ेंगे तो 21। अब देखो इनटू, अब 20 का गुणा कराएंगे तो 40 40 से 41 बाई 6, तो इसे काटो 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अब इसे काटो कितना आ जाएगा 10, और 10 सत्ते 70 इंटू 41, तो 0 0 7 7 चौक 28, तो आ गया 2870। अब देखो ये तुम्हारी पूरी वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक की पूरी, जो ये आपका पूरा सवाल है ना। तो अब क्या करना है, अब 1 से 10 तक का मान निकालना है, तो अब 10 का मान निकाल लेंगे, 10 इंटू जब एक जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 10 को गुणा जब 2 में कराएंगे 2n में, तो आपका हो जाएगा 20 1 21 बटा 6, तो 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, ये आ गया 5। तो इसे देखो, तो आप 7 पना 35 गुणा 11 कराएंगे तो ये संख्या सेम आ जाएगी ना, तो 5 इसमें सेम लिख देंगे, तो 5 और 3 8, और ये 385 इसमें क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए, तो ये 10 ये 5 आ गया, तो ये बच गया आपको कितना 6 में आपका इधर 16 में 8 गया, तो अपना बच गया 8, अब इधर बच गया 7 में 3 गया 4, ये आ गया 2485। देखो आपका ऑप्शन होगा 2485 आपका आंसर आ रहा है। अब देखो सवाल नंबर 62, सवाल नंबर 62, तो सवाल नंबर जो आपका 62 है समझ लेते हैं। देखो सवाल नंबर 62 आपको बोल रहा है
1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 डॉट 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 ऐसे चला गया है, और प्लस बोल रहा है आपका 20 की पावर 2, और बराबर बोल रहा है आपको 2870। ये आपको एक दिए। अब देखो हो तो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट 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 प्लस, अब ये इधर कितना बोला, 40 की पावर 2, तो बराबर कितना होगा। अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ से 2 कॉमन है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 की पावर 2। तो देखो ये और ये सेम हो गया ना। तो देखो इसमें जो 2 कॉमन मिला, इसमें क्या करेंगे, इस आंसर में आपका गुणा करा देंगे। तो 2870 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 7 2 14, हाथ से लगा 8 2 16 1 17, हाथ से लगा 1 2 2 1 4 1 5 57, तो 40 आपका क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर देखिए आप 63। तो सवाल नंबर आपका 63 क्या है, 225, ठीक है, 225 की पावर 2.2 सॉरी इंटू क्या है 225 की पावर आपकी है 0.5 बटे आपका है 225 की पावर आपकी है 0.8, फिर क्या है इंटू 225 की पावर आपका है 0.2, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो इस सवाल में देखिए पहले क्या है, तो देखो इसका जो आधार है हमने आपको बताया था ना, तो देखो इसमें जो आधार है क्या इसका सेम है ना, तो क्या करना है इसे, तो आपका 63 नंबर सवाल है, तो इसे क्या करना है आधार के द्वारा में इसे सॉल्व करना है। तो क्या करना है आधार के द्वारा ही सॉल्व करना है। तो देखो तो 8, तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे, तो 0.8 3 6 9, तो इसे क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा मुझे लगता है सवाल ये गलत है आपका, इसे हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 पावर कितना दे रहा है आपको 2 दे रहा है ना, तो 0 पावर आपको 2 दे रहा है, तो 0 पावर 2 तो 2, यहाँ पर दे रहा है 8 और यहाँ पर आपका 3, तो सामने आप तो जो 6, तो आप इसे माइनस कर सकते हैं। तो देखिए तो ये सवाल जो हमें लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 0.3 आपको बच जाएगा यहाँ पर 0.6, तो 6/2/3, हाँ, तो इसे ऐसा करते हैं, इस सवाल थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है, और गलत है तो इसे हम आपको कल बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि इसमें देखो 2 की पावर 8 है, और इस सवाल में देखो 225 है, अगर जो आधार सेम है तो क्या करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें जो आपकी 6 घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 206 की पावर आपको बच जाएगा कितना जो 6, इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, तो 3 की पावर जब आपको 0.3 पावर करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा लगभग, तो इसे कल को रखना, क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सवाल क्लियर है कि नहीं। हर सवाल के 2-3 सवाल हैं जो रॉन्ग मतलब गलत छपे हैं, तो देख लेते हैं सवाल नंबर। अब देखो जो आपके सवाल अगले हैं, तो सवाल नंबर है आपका 64। अब देखो सवाल नंबर जो है यहाँ से आपके क्या सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, आपके स्टार्ट हो रहे हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक आपको एक सिर्फ हम फार्मूला बता रहे हैं, क्या 0 1 56 बता रहे हैं, 0 1 56। अगर जो आपको इकाई अंक कोई भी संख्या पूछे, अगर जो लास्ट में ये संख्या आपको 6 या 5 या 1 है, तो आपका सदैव वही आंसर होगा, क्या होगा आपका वही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 64 आपको देखते हैं, जो है सवाल नंबर 64 आपका है 2137 की पावर है आपकी 753, ठीक है। तो अब देखो आपसे क्या बोला, तो ये संख्या तो इसमें मिल रही है, लास्ट में 7 है, तो क्या करेंगे अब वही फार्मूला, क्या करेंगे इसे 4 से, हर सवाल को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, अगर जी ये संख्या आपको लास्ट में नहीं मिल रही तो, ठीक है। अब देखिए काटिए 4 एकम 4, तो 3 इधर गए तो 4 32, अब ये कितना बच गया 3, तो फिर 32 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1, तो 7 के स्क्वायर करेंगे कितना आपका आंसर आ जाएगा 1, तो इकाई अंक कितना हो गया 7। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 65। तो सवाल नंबर 65 है आपका, देखिए सवाल नंबर 65 है 13 की पावर 203, तो 13 की पावर 203। अब देखो 3 हमने क्या बोला था 0 1 56, 0 1
5 6 होता है, तो इसमें तो है नहीं संख्या, तो क्या करेंगे, इसे भी 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 पंचे 20, तो पूरा जब आपका डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 ही तो बच जाएगा, और 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, कर लो, तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 का लास्ट संख्या क्या है, लास्ट 27 का इकाई अंक क्या है, 7 है ना। तो क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 66। तो देखो सवाल नंबर आपका 66 क्या है। देखो इकाई अंक का जो सवाल है, आप इसे अगर वीडियो रोक के दोबारा से समझेंगे, इकाई अंक का क्या मैटर है, आपकी अगर जो 0.1 और 56 अगर जो आपका नहीं है तो क्या करना है, लास्ट में नहीं संख्या है तो उसे 4 से डिवाइड करना है। अगर ये संख्या है तो आपको वहीं पर आंसर आपको बोल देना है कि ये आपका आंसर होगा। अब देखो तो अगला सवाल कितना है, 66 नंबर आपका सवाल है, आपकी 2 की पावर 22 की पावर 23। तो देखो 0.156 फिर नहीं है तो क्या करना है, इसे 4 से डिवाइड करना है। तो काटो, तो 4 पंचे 20, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, तो 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आंसर कितना हो गया आपका 8। क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 67। सवाल नंबर आपका 67 है, बोल रहा है 7 की पावर 105। तो फिर आपको वही सवाल नहीं तो क्या करना है, इसे फिर 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूनी 8 और 2 इधर गया तो आपका कितना हो गया 25 और 6 चौक 24। तो आपका 1 बच गया ना, तो 7 की पावर 1, तो आंसर कितना हो गया आपका 7। फिर आप देखते हैं सवाल नंबर 68। देखो सवाल नंबर 68 ये थोड़ा सा सवाल अलग है तो इसे समझ लेते हैं। तो सवाल नंबर 68 ये आपको बोल रहा है 584 इंटू 328 इंटू 500। देखो तो क्या है, अब देखो ये सवाल है ना, तो हमें इकाई अंक से बताना ना, तो क्या करेंगे, इन संख्या को जो लास्ट डिजिट है ना, तो उनका क्या करा देंगे गुणा, तो आपको इकाई अंक पता चल जाएगा। देखो तो 7 तरीका आपका कितना हो गया 21। अब इकाई अंक आपको क्या मिलेगा 1, तो अब 1 में गुणा कराएंगे कितने का 8 का, तो आपका इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में इसमें गुणा कराएंगे कितना 8 चौक 32, तो 32 का आपका इकाई अंक क्या है 2 ही तो है, तो आपका ये हो गया आंसर। आज सवाल नंबर देखते हैं आपका 69। सवाल नंबर जो आपका 69 है उसे देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 69 बोल रहा है आपका 56 5627 की पावर है आपका 103 इंटू 671 की पावर है 72। ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने आपसे बोला था ना कि 0 और 1 या 5 या 6 अगर ये संख्याएं आपको कहीं भी मिल जाए तो आपका सेम आंसर होगा। तो 1 आ गया ना, तो इसका इकाई क्या हो गया आपका 1। अब देखो 7 वाले क्या करना है, हमें इसे 4 से चेक करना है, तो चेक कर लीजिए। तो कितना होगा 4 3 12, तो आपका कितना बच गया 3 बच गया ना, और तब 3 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया 33, तो 8 चौक कितने होते हैं 32, तो कितना से बच गया 1 ही तो बच गया। तो 7 की पावर 1, अब देखो बीच में इंटू है तो 7 का 7 ही हो जाएगा, ये बराबर तो ये 7। आज सवाल नंबर देखते हैं 70। देखो सवाल नंबर 70 क्या है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ये सवाल है आपका। अब देखो क्या करना है, इसका हमें क्या करना है इकाई अंक बताना है। तो देखो हमें 7 और 3, तो हमने आपसे क्या बताया था 0 1 और 5 है, तो इसमें कोई डिजिट तो इसमें मिल नहीं रहा, तो क्या करना है इसे दोनों को 4 से में डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4, अब 1 इधर गया तो 4 चौक 16, तो इधर कितना बच गया 2 बच गया ना, तो 2 की 3 की पावर 2 माइनस, अब इधर काट लीजिए 4 2 8, 1 इधर गया ना तो 15 हो गया, और 4 3 12, तो 12 3 बच गया ना, तो 7 की पावर 3। अब 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और क्यूब 343 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 6। अब देखो तो 343 में 6 माइनस कर देंगे, तो सॉरी देखो 3 का स्क्वायर है ना तो 6 हो गया, तो क्या करेंगे 343 में माइनस 6 कर देंगे ना, तो आपको इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो 3 की स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है आपका 9 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे। अब देखो इधर कितना गया, ये हो गया आपका 13, और 13 में आपको 9 जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल आज 70 नंबर तक हो गए। अब अगली क्लास में आपको इसके आगे के सवाल बताए जाएंगे। आप सभी से ये है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सभी को जय हिंद दोस्तों।